हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट क्या होता है, सेट के इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक साथ इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, वो क्या बनता है, एक सेट बनता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। ये डिफरेंट डिफरेंट 7 डेज हैं। इन 7 डेज से क्या बनता है, वीक बनता है। तो इसे हम एक सेट कह सकते हैं। ये क्या है, एक सेट है। सेट किसका, 7 डेज का। सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, ये एक सेट है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, मंथ्स का। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। इन सभी मंथ्स का एक सेट बनता है। ये भी एक सेट है क्योंकि 12 मंथ डिफरेंट डिफरेंट हैं, सारे अलग अलग मंथ्स हैं और वेल डिफाइंड भी हैं। तो इन्हें हम सेट कह सकते हैं। इसका 12 मंथ का वो सेट क्या बनेगा, जब हम इन 12 मंथ को कलेक्ट करेंगे, हम क्या कहते हैं, 12 मंथ को एक साथ एक ईयर बनता है 12 मंथ का। तो इसे भी हम सेट कह सकते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अब इसमें 7 डेज हैं डिफरेंट डिफरेंट, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारे 7 डेज हैं। ये क्या है, इनको कहते हैं एलिमेंट्स। ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं ना, इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ अ सेट। अब ये एलिमेंट हैं किस सेट के, ये जो एक सेट बन रहा है वीक का, इसके एलिमेंट हैं। तो ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट। हर एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, जो उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट को। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये ले लिया हमने। अब इसको एक सेट में कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखते हैं। ये नेचुरल नंबर अभी जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं आपको समझाने के लिए। ये जो a मैंने लिखा है, ये क्या है, सेट का नेम है, नेम ऑफ द सेट। इसको हमेशा आपने कैपिटल ही लिखना है, हमेशा ये कैपिटल लेटर में रहेगा। इसको आप बी भी लिख सकते हो, कैपिटल सी, ई, कुछ भी नेम दे सकते हो कैपिटल में। और यहाँ पे जो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिखोगे, डिफरेंट एलिमेंट्स ऐसा भी कह सकते हैं हम, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे वो इस करली ब्रैकेट्स में आएंगे। ये करली ब्रैकेट्स होती हैं, इनके अंदर आपने लिखना है। जो भी आपने एलिमेंट्स लेने हैं इसी के अंदर लिखने हैं। जैसे अब मैं नेचुरल नंबर ले रही हूँ, कहाँ तक, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 तक लेते हैं। नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट है जो लेस देन 7 है। तो 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटे लेने हैं ना, कम लेने हैं 7 से, तो 6 तक हमने ले लिया। तो ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6, ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं और सभी डिफरेंट हैं। ये देखो सभी डिफरेंट हैं। एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट। क्लियर है। अब इसको जब आपने लिखना है तो 2 फॉर्म में आप लिख सकते हो। जब भी आपने किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है 2 वे से आप कर सकते हो। वो 2 कौन कौन से वेज हैं, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ये पहला है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है
सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म ये क्या होती है, एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ वॉवल्स। सेट ऑफ वॉवल्स। अब इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, पहले तो कोई नेम देते हैं ए। सेट ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये डिफरेंट वॉवल्स हैं, सभी अलग अलग वॉवल्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे आपने लिखना है और उसको नेम देना है, कोई भी नेम दे दो, ए बी सी, और ये कैपिटल लेटर में लिखना है। और ये जो एलिमेंट्स लिखते हो आप, इनको स्मॉल लेटर में लिखना है हमेशा, ये स्मॉल लेटर्स में होंगे और ये कैपिटल में। तो ये जो मैंने फॉर्म लिखी है, ये जो करली ब्रैकेट्स में मैंने वॉवल्स लिखे हैं, ये क्या होता है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की, वो होती है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ये अच्छे से समझ आ गया आपको। नेक्स्ट अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, देखो ये जो रोस्टर फॉर्म थी, यहाँ तो हमने क्या किया था, ये जो वॉवल्स थे इन सभी को लिखा था, सभी वॉवल्स को, डिफरेंट डिफरेंट वॉवल्स को ऐसे करली ब्रैकेट्स में लिखा था, और इनको ऐसे ना कोमा लगाना ज़रूरी होता है, एक के बाद ये कोमा लगा करके लिखने होते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, लेकिन हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे कि सभी एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी हो। जैसे अब यहाँ पे तो वॉवल्स लिखे थे, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, अगर मैंने इनको सेट ऑफ वॉवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल। एक्स क्या है, एक वॉवल्स हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्स इज़ अ वॉवल। ये मैंने एक सेट बनाया है जिसमें वॉवल्स आ रहे हैं, मैंने इन वॉवल्स को ऐसे ए ई आई ओ यू ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लिखने की बजाय इन सभी को मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो भी सेट क्या बन रहा है, वॉवल्स का सेट बन रहा है, यहाँ पे देखूँ तो भी वॉवल्स का सेट बन रहा है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो है कि यहाँ पे मैंने एक सिंगल सिंगल वॉवल्स को कोमा लगा करके लिखा है, यहाँ पे मैंने एक ऐसी प्रॉपर्टी लिख दी जो सभी की क्या है, कॉमन है, इन सभी में कॉमन है। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखना है आपने कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इसके लिए तो ट्रू होगी, लेकिन इसके अलावा जो होंगे उनके लिए ये गलत होगी। अब यहाँ सेट में मैंने क्या लिखा है, एक्स, वो वाले एक्स लेने हैं जो वॉवल्स हैं, सिर्फ वही वाले। तो बाहर क्या होंगे, वॉवल्स के अलावा बाकी क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। तो कॉन्सोनेंट तो इस सेट में नहीं आ रहा ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ वॉवल्स लिखे हैं, तो इसके लिए तो वो वाले एक्स लेने हैं जो वॉवल्स हैं, जो नहीं है वो कॉन्सोनेंट है तो वो सेट के बाहर है, इसके लिए ये गलत है, इसके लिए ये सही है। क्लियर है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेते हैं, हमें एक सेट बनाना है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का, लेस देन 10, 10 से कम वाले। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होने चाहिए। देखो सबसे पहले पॉजिटिव, फिर इवन, फिर इंटीजर। अब इंटीजर लेने हैं, वो भी इवन लेने हैं, वो भी पॉजिटिव लेने हैं, तो क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। 10 से लेस लेने हैं ना, तो यही बनेंगे 2, 4, 6 एंड 8। अब इसको ऐसे लिखते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, यहाँ पे लास्ट में कोमा नहीं लगाना, इनके बीच में कोमा लगाना है, और इसको एक नेम दे देते हैं, इस बार बी नेम देते हैं, चलो कैपिटल बी। ये कौन सी फॉर्म है, मैंने हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर को ऐसे कोमा लगा करके लिखा है, 10 से कम वाले। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। इसी को अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो
तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ, वो वाले एक्स लेने हैं जो पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं, इवन इंटीजर्स हैं, बट लेस देन है 10 से, लेस देन 10। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो विच आर लेस देन 10। वो वाले एक्स लेने हैं जो इंटीजर भी हो, पॉजिटिव भी हो और इवन भी हो और 10 से छोटे भी हों। तो ये जो फॉर्म बनाई है ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे देखो ये सभी क्या है, 2 4 6 8 सभी इवन नंबर हैं, पॉजिटिव हैं और इंटीजर हैं। यहाँ पे देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं, लेस देन 10 है। तो इन सभी को ऐसे अलग अलग कोमा में लिखने की बजाय मैंने क्या कर दिया, इकट्ठा लिख दिया। ये इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ रही है, इन सभी में अगर मैं एक कॉमन बात देखूं तो वो क्या है, ये सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, ये इनमें कॉमन है। तो वही कॉमन प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी कि वो वाले एक्स लेने हैं जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, लेस देन 10 है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर है कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे सेट को कैसे, बाय स्पेसिफाइंग दी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यहाँ एक कॉमन प्रॉपर्टी जो यहाँ पे शो करेगा। तो ये दो फॉर्म थी जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको रोस्टर फॉर्म दी होगी, आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, या आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी, आपने रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो ऐसे से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपने सॉल्व करने हैं। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। अब ये जो हम फॉर्म बना रहे हैं, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट को, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सेट का नेम है, ये कैपिटल है, और ये क्या है 2 4 6 8, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब मुझे अगर बताना हो कि ये जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये एलिमेंट है किसके, इस सेट के, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, यहाँ पे एक एप्सिलॉन यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। इससे हम एलिमेंट को बताएंगे कि ये इस सेट का एलिमेंट है। वो कैसे, देखो अगर मुझे बताना है कि 2 बी सेट से है, जो 2 एलिमेंट है वो बी सेट से है, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट बी। ये जो 2 एलिमेंट है ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही 6 बिलोंग्स टू बी, 8 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू बी। बट यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, तो मैं ये कह सकती हूँ 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। यहाँ पे बस आपने एक लाइन लगा देनी है एप्सिलॉन पे, आपने बस यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है एप्सिलॉन पे। वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे होता है बिलोंग्स टू, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 इसमें नहीं है ना, तो अगर मुझे कहना हो कि 5 बी सेट का एलिमेंट नहीं है तो ऐसे लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर है? आई होप आपको ये इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी पड़े या फिर रोस्टर फॉर्म बनानी आ जाए क्वेश्चन में, तो आप कैसे बनाओगे? एक क्वेश्चन देखते हैं। एक आपके पास सेट दिया हुआ है A 1 4 9 16 25 अप टू सो ऑन, ये सेट दिया है। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म दी है, इसको आपने बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले सेट का ऐसे कैपिटल नेम दोगे, फिर करली ब्रैकेट, फिर क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स। अब कौन से एक्स लेने हैं? यहाँ पे देखो 1 4 9 16 25, ये क्या है? इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, स्केयर ही तो है, ये सारी स्केयर्स हैं। ये 1 की स्केयर,
ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, सारी की सारी स्क्वायर आ रही है। तो क्या आ रही है? x इज द स्क्वायर। अब ये स्क्वायर किसकी है? ये देखो 1 से शुरू हो रहे हैं, अप टू सो ऑन जा रहे हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर बन रहा है, 5 स्क्वायर बन रहा है, अप टू सो ऑन। ये क्या है? 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर्स ही तो हैं, नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर्स यही है। यहाँ पे करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये हमें रोस्टर फॉर्म दी थी, हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना दी। आई होप ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म गिवन हो तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनानी है आपने। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म दी है और रोस्टर फॉर्म हमने कैसे बनानी है, वो भी एक बार देख लेते हैं हम रोस्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक सेट दिया है x such that x is a natural number less than 6। ये आपको कौन सी फॉर्म दी है? सेट बिल्डर फॉर्म दी है। अब आपने रोस्टर फॉर्म बनानी है। रोस्टर फॉर्म कैसे बनाओगे आप? वो वाले नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं, 6 से छोटे हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 तक ही लेना है, 6 तो लेना नहीं है ना, क्योंकि 6 से छोटे लिखने, लेस देन 6 है। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ये देखो 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर ही तो है, लेकिन लेस देन 6 है, लेस देन 6 है। तो ये इन सभी में देखो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ये नेचुरल नंबर है और ये लेस देन 6 है। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में कॉमन प्रॉपर्टी शो हो रही है। तो ये जो दो फॉर्म थी, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, आपने क्वेश्चन, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म बनानी है, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, किस किस टाइप के सेट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेट होते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।